हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान, जिसका भौतिकी में पहला चैप्टर है प्रकाश, यानी प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला टॉपिक है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। तो पहले जान लेते हैं प्रकाश है क्या चीज़। प्रकाश क्या होता है। मेरा प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ये क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है? एक ऊर्जा है जो क्या करता है, हमको किसी चीज़ को देखने में हेल्प करता है। सपोज कर लीजिए आप हम अंधेरे कमरे में कभी गए होंगे। क्या किए होंगे? अंधेरे कमरे में। वहाँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ कोई प्रकाश होता ही नहीं है। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। ठीक है। देखो, खुद प्रकाश तो किसी दिखाई नहीं देता, बट किसी चीज़ को देखने में क्या करता है? मदद करता है। तो प्रकाश क्या हो गया? मेरा ऊर्जा हो गया। प्रकाश क्या हो गया? हमारा ऊर्जा हो गया। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक मेरा इसमें है कि प्रकाश का स्रोत कौन कौन सा हो गया। तो जहाँ से हमको प्रकाश मिलेगा, स्वाभाविक है कि मेरा स्रोत भी क्या हो जाएगा? वही होगा। जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, बिजली का जलता बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, ये सब क्या है? हमारा सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का स्रोत हो गया। स्रोत हमारा क्या हो गया? वही सूर्य, तारे, सूर्य, तारे, बिजली का जलता बल्ब, बल्ब इत्यादि, ये सारे हमारे क्या हो गए? प्रकाश का स्रोत। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त बारे में। उसको भी समझ लेते हैं अच्छे से हम। प्रदीप्त और उसके बाद हमारा है अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु कहने का मतलब कि जिसके पास खुद का लाइट होगा वो क्या कहलाएगा? आपका प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। जिसके पास खुद का लाइट नहीं होगा वो अप्रदीप्त हो गया। जैसे कि सन हो गया, स्टार हो गया, इसके किसी दूसरे से मांगने नहीं जाता है, इसके पास खुद का लाइट होता है, तो इसको क्या कहेंगे? ये प्रदीप्त वस्तु हो गया। यानी कि सूर्य, तारे, बिजली का जलता बल्ब, बल्ब, लालटेन, टॉर्च इत्यादि, है ना? टॉर्च इत्यादि ये हमारे क्या हो गए? प्रदीप्त वस्तु हो गया। और जिसके पास खुद का लाइट नहीं होगा क्या कहलाएगा? मेरा अप्रदीप्त कहलाएगा। जिस तरह से मेरा चंद्रमा हो गया, क्या हो गया? यह अप्रदीप्त है। हालांकि वो भी हमको लाइट देता है, लेकिन उसके पास खुद का लाइट नहीं होता। वो सूर्य के लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करके हमारे पास भेजता है। जिस तरह से जैसे कि हम बल्ब से आ रहा है, बल्ब और बल्ब से लाइट आ रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे पास पहुँच रहा है, तो हमको लग रहा है कि ये प्रकाश दे रहा है, लेकिन वास्तव में इसके पास लाइट नहीं होता है। ठीक उसी तरह से चंद्रमा जो होता है ना, वो सन के लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करके हमारे पास भेजता है। जिसकी वजह से क्या लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है, उसके पास खुद का लाइट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई लाइट नहीं होता है। इसीलिए इसको हम अप्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में रखते हैं। चंद्रमा, कुर्सी, टेबल, मनुष्य इत्यादि, ये सारे क्या हो गए? हमारे अप्रदीप्त वस्तु हो गए। देखिए, प्रदीप्त उसी को कहेंगे जिसके पास खुद का लाइट होगा, और अप्रदीप्त जिसके पास खुद का लाइट नहीं होगा। जिसका पास खुद का लाइट होगा प्रदीप्त, नहीं है तो अप्रदीप्त। क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरण और किरणपुंज। क्या है? किरण और किरणपुंज। किरण और किरणपुंज समझ लेते हैं। किरण और किरणपुंज क्या है? किरण प्रकाश क्या होता है? जब भी चलता है ना, तो वो एक सरल रेखा में, मतलब सीधा रेखा में चलता है, और टेढ़ा मेढ़ा कभी नहीं चलता है। तो उसी सीधा वाली रेखा में चलता है, तो उसको बोलते हैं किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। अब जब भी प्रकाश चलता है तो किरण, क्लियर हो गया, तो अकेले जाएगा नहीं कोई किरण। जब भी जाएगा एक ग्रुप के साथ जाएगा, है ना? पूरा ग्रुप मिला करके जाएगा, पूरा ग्रुप के साथ जाएगा, तो उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? मतलब समूह को बोलते हैं किरण पुंज। अब इस किरण पुंज का भी अपना टाइप होता है। ठीक है। तो किरण पुंज का 3 टाइप होता है। कितना टाइप होता है? 3। पहला अपसारी, दूसरा समांतर, और लास्ट होता है हमारा अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी।
सारी। अब सारी समझ लेते हैं पहले, उसके बाद समांतर, फिर अभिसारी समझेंगे। अब साड़ी में क्या होता है, एक जगह से निकला और फैलते हुए आगे की ओर चले जाए, एक जगह से शुरू हुआ और आगे चला जाए, निकल कर कोई बिंदु से निकल कर चला जाए, इस तरह के किरण पुंज को हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है समांतर, है ना, समांतर या समानांतर। इसमें क्या होता है, जब भी किसी दो को हम क्या करेंगे, कोई दो किरण को पुंज को, सॉरी, किसी दो किरण पुंज को हम क्या करते हैं, लेते हैं, तो क्या होगा, हमारा उसका बीच का डिस्टेंस क्या होगा, समान होगा। हर जगह क्या होगा, पैरेलल मिलेगा हमको मतलब समान दूरी मिलेगा, मतलब क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह के किरण पुंज क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। नेक्स्ट आता है हमारा अभिसारी। इसमें क्या होता है, एक जगह जाकर के सिमटता हुआ मिलेगा। क्या दिख रहा है, मिलेगा, सिमटता हुआ मिलेगा। तो ये हमारा हो गया अभिसारी, मतलब सिमट रहा है एक जगह आकर के, तो क्या हो गया मेरा अभिसारी। ध्यान दीजिएगा, फैल रहा है तो अपसारी, और बीच का डिस्टेंस क्या हो, हमेशा समान हो। कोई दो को किरण पुंज को लेते हैं और बीच का डिस्टेंस क्या हो, हमें हर जगह से मिले, क्या कहलाएगा, मेरा असमानता। और अभिसारी में एक जगह आकर क्या मिलता हुआ दिखे हमको। क्लियर? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ। क्या है? पदार्थ। देखिए, लाइट के अकॉर्डिंग ना हम पदार्थ को तीन टाइप में क्या करते हैं, बांट देते हैं। पहला जो हमारा होता है पारदर्शी, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। पहला हमारा है पारदर्शी, सेकेंड हमारा है पारभासी, और लास्ट हमारा है अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी। देखिए, पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी कहने का मतलब जिसके आर पर प्रकाश क्या हो, आसानी से चला जाए, कोई रोकने वाला नहीं हो, उसको आराम से चला जाए, यहाँ से आया वहाँ चला गया, तो उस तरह के पदार्थ को हम बोलते हैं क्या, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, ये बीच में एयर है ना, ये हमारा क्या है, पारदर्शी पदार्थ हो गया। ठीक है, इसी तरह से कांच हो गया, जल हो गया, है ना, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। तो क्या हो गया, वायु, जल, है ना, कांच, ETC, ये सब हमारे क्या है, ये पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है पारभासी। पारभासी करने का मतलब जिसके आर पार प्रकाश जो है ना पूरा नहीं जा, कुछ जाता है लेकिन कुछ रुक जाता है, मतलब पूरा नहीं जाता, मतलब धुंधला टाइप का, जनरली बोले तो धुंधला टाइप का जो चीज़ दिखाई देगा, मतलब कुछ भाग जाएगा, कुछ भाग रुक जाएगा प्रकाश, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी चीज़ को धुंधला दिखना है, मतलब कहेंगे कि वो पारभासी पदार्थ है। जैसे कुहासा हो गया, क्या हो गया, कुहासा यानी धुंध, है ना, कुहासा, घिसा कांच, सॉरी, घिसा हुआ कांच, हुआ कांच, बटर पेपर, ETC, है ना, ये सब क्या है, हमारा पारभासी है। मतलब हमारा जो ब्लड है ना, खून, वो भी क्या है, पारभासी ही पदार्थ है, क्योंकि उसमें देखिएगा आप साफ नहीं देख पाइएगा दूसरी तरफ की चीज़ को। ठीक है, जिस तरह से धुंध में गाड़ी भी चलते हुए या फिर आप भी चलते होंगे देखिएगा, तो साफ उस पर क्या है नहीं है, मतलब कुछ मीटर तक दिखेगा, उसके बाद साफ नहीं दिख पाएगा। वही कांच ले लीजिए, आप उसको क्या कीजिए, बालू वगैरह से क्या कीजिए, उसको रगड़ दीजिए, फिर उसको देखिए तो आपको धुंधला टाइप का दिखेगा, है ना, धुआं हो गया, ये सब क्या है, हमारा पारभासी पदार्थ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है अपारदर्शी, मतलब जिसके आर पर प्रकाश बिल्कुल जाएगा ही नहीं, मतलब जिसके आर पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, जैसे कि हम भी हो गया, क्या मनुष्य भी हो गया, ये क्या है, एक अपारदर्शी, मतलब मेरे आर पर प्रकाश जा ही नहीं सकता है। दीवार हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब, इससे प्रकाश नहीं जाएगा। ठीक है, दीवार, मनुष्य, है ना, पेड़ पौधे इत्यादि, ये ETC, ये सब हमारा क्या हो गया, ये अपारदर्शी पदार्थ हो गए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम मिटाते हैं इसको, चलिए, उम्मीद है ले लिए होंगे, बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब हमारा शुरू होता है अगला टॉपिक, प्रकाश का
परावर्तन मतलब, है ना, परावर्तन। किसका परावर्तन हो रहा है? प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, किसी चीज पर टकराया गया, जाने के बाद वहां से क्या आता है, आता भी तो है, तो जो आने वाला जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। अब जा रहा है प्रकाश तो वापस भी आ रहा है प्रकाश, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। सपोज कीजिए ये क्या सरफेस है ना, सतह है, इस पर प्रकाश क्या आ रहा है? आ रही है। ठीक है, और इसे वापस जा रही है, तो ये क्या हो गया? आने वाला किरण को आपतित किरण, जाने वाला को परावर्तित किरण। और जिस सरफेस से क्या हो रहा, टकरा रहा है, मतलब जिस सतह से टकरा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश गया इस सरफेस से टकराने के बाद वापस लौट गया, है ना, तो जो लौटने की क्रिया है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका भी कुछ नियम होता है, ऐसा नहीं कि अपना मन से जी आया और चला गया, कुछ नियम को फॉलो करते हुए क्या करता है, वो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम बोलते हैं, जो मेनली 2 टाइप्स होता है। कितना होता है? 2 टाइप्स नियम। अब देख लेते हैं इस नियम में क्या क्या चीज है हमारा। तो पहला, ये आने वाला किरण को आपतित किरण, आपतित किरण, जाने वाला को परावर्तित किरण, और ये जिस सतह पर टकरा रहा है ना उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। ठीक है, और जिस पॉइंट पर क्या करेगा? टकराएगा, जिस पॉइंट पर क्या करेगा? टकराएगा, उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और उसी आपतन बिंदु को क्या करता है? हम एक अभिलंब खींचते हैं। क्या करते हैं? एक अभिलंब खींचते हैं, इसको डॉट से दिखा देते हैं। ठीक है, और यही अभिलंब और ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल होता है, कोण होता है, उसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसको हम छोटका आई से लिखते हैं। किसी से लिखते हैं? छोटा वाला आई से लिखते हैं, उसको आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण, जिसको हम आर से लिखते हैं, छोटका वाला आर से। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसीलिए अब देखते हैं इसका 2 को नियम कौन कौन है। पहला कहता है कि, पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर, मतलब आई बराबर होगा किसके? आर के बराबर होगा, मतलब आई इक्वल टू आर, मतलब आर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, सेकेंड लॉ कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए? एक ही तल में होना चाहिए। तो हम हमारा क्या हो जाएगा? ये नियम सेटिस्फाई करेगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है ना, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए? एक ही तल में होना चाहिए। ये हमारा दूसरा नियम कहता है। लिख लेते हैं अच्छे से। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब बिंदु पर खींचा गया लंब या डाला गया लंब, गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तल बोलिए, समतल बोलिए, चलेगा, में होते हैं। ठीक है, पहला नियम ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण, यही वाला आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच वाला कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये दोनों आपस में क्या होता है? आई बराबर आर। सेकेंड नियम कहता है, मतलब दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाला किरण, और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु, इस पर खींचा गया जो अभिलंब, ये हमारा क्या है? अभिलंब है। ये तीनों के तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है, तल में होता है। तो चलिए, आज का टॉपिक इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।